और फिर एक टाइम ऐसा आता है तुम इसमें से चाहकर भी नहीं निकल पाते हो, क्योंकि इंडिया में हर दूसरा तीसरा आदमी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और ये कितना ज्यादा कीमती टाइम है ये किसी को अंदाजा नहीं है। दोस्तों ने तैयारी की है तो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। गवर्नमेंट जॉब एक लूप की तरह होती है, तुम जितना इसमें घुसोगे तुम उतने ही इसमें फंसते जाओगे। एक बुरी आदत की लत होती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब पाने की लत होती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है तुम इसमें से चाहकर भी नहीं निकल पाते हो, क्योंकि इंडिया में हर दूसरा तीसरा आदमी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ये भी कर रहा है तो फिर मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ने तैयारी की है तो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। और फिर चलो मान लो कि तुमने खुद पर एक यकीन था, इस वजह से तुमने फॉर्म फिल कर दिया और उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गए। लेकिन इतना सारा टाइम एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब लोग 4-4, 5-5, 6-6, मतलब यहाँ तक कि 10-10 साल एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा देते हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। और ये कितना ज़्यादा कीमती टाइम है ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, एकदम से इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन तक हो जाता है। फिर भी लोग उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगे रहते हैं और वो एक सीट को पाने के लिए कितनी सारी सीटों को खराब कर देते हैं। जैसे मान लो कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप एमटीएस का भी फॉर्म भरोगे, आप यहाँ तक कि एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरोगे, तो उसकी एक सीट बिगाड़ दी आपने। और उस सीट की कीमत क्या होती है ये उसको पता होगा जो एक नंबर से रह गया हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी और चीज़ की तैयारी मत करो, लेकिन उनमें प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें सच में उसे ज्वाइन करना है तो आप फॉर्म फिल करो और उसमें नंबर लगे उसमें सिलेक्शन लो, उसे ज्वाइन करो फिर। और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर बाकी सारी सीटों को खराब मत करो। मॉक टेस्ट दो, उस मॉक टेस्ट में अगर नंबर आता है तो फिर ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो आप किसी भी एक गवर्नमेंट एग्जाम का। और मैं बस ये बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टाइम एक चीज़ पर मत दो। अगर साइड में कुछ और हासिल कर सकते हो तो कुछ और करते रहो। आप जेमिनी के बारे में सीख सकते हो, चैट जीपीटी के बारे में सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हो, एआई के बारे में सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। सब चीज़ें आपको एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोबाइल से सीख सकते हो। और अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो अपना घर का कुछ काम कर सकते हो, अपना खुद घर का कुछ पर्सनल काम कर सकते हो, उनमें भी काफ़ी सारे सोर्स हैं इनकम के। मैं बस ये बता रहा हूँ कि एक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक मात्र सॉल्यूशन नहीं है। और मैंने जो बताया है ना उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2-3 घंटे 3 घंटे तक आप डेली देते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप ऐसा तो नहीं है कि 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हो। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे तक नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन सिर्फ 2-3 साल तक 4-5 अटेम्प्ट बहुत होते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और इनमें से कई लोग वो हैं जिनको पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसी गवर्नमेंट जॉब के लगे रहते हैं। और मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो प्रेशर मैंने भी झेला है। लेकिन मैंने 3 साल से ज़्यादा नहीं दिया गवर्नमेंट जॉब, और 3 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, मुझे पता है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं, आप किसी और चीज़ पर भी ध्यान दे सकते हो, साइड में दे सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप गिव अप भी कर सकते हो। अगर आपको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए तो गिव अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी और चीज़ में लाइफ हो जाएगी, किसी और चीज़ में इनकम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट द वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर योर सर्वाइवल। कभी कभी गिव अप कर देना भी ठीक होता है।